पाकिस्तान और चीन का सी पैक को अपग्रेड करने और मज़ीद तरक्की देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों जानिब से सियासी, सिक्योरिटी और माशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। मकबूजा कश्मीर समेत अहम इशूज़ पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का बशाम वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, हमले में मरने वाले चीनी हमारे हीरो हैं। तमाम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। यकीन दिलाता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली तवील मुलाकात बीजिंग के तारीखी ग्रेट हॉल में हुई। सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के अरकान के एजाज़ में इशाया भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म दौरे चीन के तीसरे मरहले में शीआन पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स ग्रेट हॉल ऑफ चाइना आमद। चीनी हम मनसब शी जियांग से इस्तकबाल किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म के चीनी हम मनसब ली चियांग से वफूद के सतह पर मुज़ाकरात। बामी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। सी पैक की तरक्की के लिए मुसलसल अज़्म और हिमायत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई है। उसकी तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। चीनी कौम के जज्बे, काम की रफ्तार और अहद की पासदारी से बेहद मुतासर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और चीनी मनसूबों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। दोनों की मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। ली चियांग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द को ज़ोहराना दिया। इस मौके पर पाकिस्तान के मिली नग़मों की धुनें भी बजाई गईं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा। मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को अहम पैगाम। मेहमान सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दौरे चीन के तीसरे मरहले में शीआन पहुँच गए। सदर ममलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मेंबर मुक़र्रर। चारों वज़राए आला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में शामिल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, मरीम औरंगज़ेब भी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के मेंबर मुक़र्रर। नोटिफिकेशन जारी। क़ायम-मक़ाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की बैरून मुल्क जाने के बायस स्पीकर पंजाब असम्बली ने बतौर क़ायम-मक़ाम गवर्नर बिल पर साइन किए। हद तक इज़्ज़त बिल असम्बली भिजवा दिया गया। गैज़ेट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा पीर 17 जून को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद की रुयत का ऐलान किया। कहा, पेशावर, कोहाट, करक और अटक समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। अल्लाह पाक का शुक्र है, इसने हमें यह अजीम दिन अता किया। मौलाना अब्दुल खबीर ने मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई। बानी पीटीआई की ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तहकीकात में पेशरफ। एफआईए टीम की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मौजूदगी में 1 घंटे तक पूछगछ। बानी पीटीआई ने सवालात के जवाबात दिए। मुतनाज़िया ट्वीट पर तलबी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब एफआईए पर सख्त बरहम। डीजी एफआईए को ऐवान में तलब करने का मुतालबा। कहा, सब इंस्पेक्टर की जुर्रत कैसी हुई तलबी का ख़त लिखने की। मैं बतौर रुकन असम्बली स्टेट हूँ और वो स्टेट के मुलाजिम। बैरिस्टर गोहर और रऊफ़ हसन को बुलाकर पूछगछ की गई। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ कौन सा जुर्म है। बानी पीटीआई के जेल में सेल की तस्वीर और हुकूमती दावे की तरदीद करते हुए कहा कि बानी को मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशरा बीवी के पास सहूलतें नहीं। नई सियासी जमात के लिए जल्दबाजी नहीं, इंतजार करना चाहिए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का शाहिद खाकान अब्बासी को मशवरा। प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में बात करते हुए कहा, मुल्क किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है। अफरा तफरी के खात्मे का वाहिद हल डायलॉग है, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।
आसिफ जरदारी ग्रैंड डायलॉग का आगाज कर सकते हैं। आइंदा साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर किस्म का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का फैसला। IMF ने टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। FBR को 3,490 अरब के ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद करने और खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। तनख्वाह और दीगर आमदन और पेंशन पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ तैयार। IMF का इनकम टैक्स गोशवारे 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख करने पर भी जोर। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ 66,000 अरब से ज़्यादा तजावुज़। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियादों पर अप्रैल में कर्ज 13% बढ़ गया। मकामी कर्जों की मालियत 42,482 अरब रुपए पर पहुंच गई। हुकूमत ने सबसे बड़ा 31,197 अरब रुपए का कर्ज बॉन्ड्स की फ़रोख्त से हासिल किया। प्राइस बॉन्ड्स की मद में हुकूमत 384 अरब रुपए की मकरूज़। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने मई में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सालाना बुनियादों पर रेमिटेंसेस में 54% इजाफा। रवां माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी 6 अरब 61 करोड़ डॉलर भेजकर सब पर बाजी ले गए। UAE से 4 अरब 88 करोड़, बरतानिया से 4 अरब और अमेरिका से 3 अरब 21 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 9 रुपये 98 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन से जून से सितंबर तक इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। जून में 2 रुपये 67 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 10 पैसे और अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे। इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में जवाब। नबील कबूल बोले, वज़ीर को किसी ने गलत बताया है। लियारी में 16 घंटे बिजली नहीं आती। मेरा दावा झूठा हो तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। महकमे वज़रा को दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं बताते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। हतमी मंजूरी के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए गए। कासिम सूरी की तलबी के बावजूद पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा करने का हुक्म। अदालत ने कहा, कासिम सूरी जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूल न करना बदकिस्मती है। वकील नईम बुखारी ने बताया, उनका कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। कासिम सूरी को डीसीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। सिंध असेंबली में स्ट्रीट क्राइम्स की गूंज। अमन अमान के मसले पर पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, सिंध हुकूमत अमन अमान पर बात ही नहीं करना चाहती। MKM की खातून रुकन बल्कीस मुख्तियार ने कहा, उज़ैर बलोच और रहमान डकैत लोगों के सरों से फुटबॉल खेलते। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, अजमल पहाड़ी मासूम शहरीन का कातिल था। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपोजिशन का रवैया नामुनासिब करार दे दिया। MKM वाले पहले असेंबली में शोर शराबा करते हैं, फिर मुआफ़िया मांगने लगते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शजीर मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन अमान का मसला है तो MKM बात करे, इल्ज़ामात ना लगाए। सब जानते हैं कराची में बोरी बंद लाशें कौन देता था। उन्होंने हैदराबाद सरेंडर वाक़े पर भी सियासत की। सिंध में अमन अमान बहाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
काश्तकारों को आसान कर्जों की फराहमी के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ज़रूरी आलात की मकामी सतह पर तैयारी और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब के छोटे ट्रैक्टर पर 50 से 70% सब्सिडी देने की हिदायत। पंजाब में किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू। किसान कार्ड के जरिए सालाना 300 अरब के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख कर्ज हासिल कर सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में मूसलाधार बारिशों और झालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। वचोनी डैम में पानी किनारों से बाहर आने लगा। सैलाबी रेले शहर में दाखिल, गाड़ी बह गई। हलाकतों का खदशा। संजावी हरनाई रोड ट्रैफिक के लिए बंद। उथल बेला में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दादू में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश। खुशाब में भी बादल बरस पड़े। लियाकतपुर के इलाके शैदानी में दुकान पर डकैती की वारदात। पुलिस की बर्वक कार्रवाई। डाकुओं की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद हो गए, एक शदीद जख्मी। कांस्टेबल शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल। IG पंजाब का नोटिस। RPO भावलपुर से रिपोर्ट तलब। जख्मी एहलकार को इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान और भारत में 9 जून को कांटे का जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम न्यूयॉर्क पहुंच गई। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से पाक भारत टाकरा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ICC के ताउन से पाक फैन लाइव स्क्रीनिंग की तैयारियां जारी। इवेंट के दौरान शायकीन ICC एम्बेसडर से मुलाकात भी कर सकेंगे। शायकीन के लिए कंसर्ट का भी खास एहतमाम है। T20 वर्ल्ड कप में कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए कनाडा ने 137 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम मगर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना सकी। इससे पहले होने वाले मैच में स्कॉटलैंड ने नमीबिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी।